बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, मेरा प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देन मैंने कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, उन बातों पर मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा था कि क्वेश्चन 2 में यही चीजें यूज होने वाली हैं, तो दैट्स वाई मेरे उस लेक्चर की हेल्प से हम क्वेश्चन 2 में ये वही बातें आ गई हैं, ये वही टॉपिक्स आ गए हैं क्वेश्चन 2 में। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर की हेल्प से हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 2, उसमें हमें ये कहा जा रहा है कि विदाउट ड्राइंग यानी ग्राफ ड्रा किए बगैर आप फंक्शन के बारे में डिस्कस करें। गेस द ग्राफ, ग्राफ ड्रा किए बगैर फंक्शन के ग्राफ पर डिस्कशन करें। ग्राफ नहीं प्लॉट करना, बट ग्राफ के बारे में डिस्कशन करनी है। गेस द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कि वो ग्राफ कैसा होगा। देन हमें पीरियड भी निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है एंड एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन के पार्ट्स बना लूं तो ये हमारा ए पार्ट होगा, यानी ए पार्ट में हमने ग्राफ प्लॉट किए बगैर ग्राफ के बारे में डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट, पीरियड हमने फाइंड आउट करना है, इसको आप बी पार्ट समझ लें। फिर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ये सी पार्ट होगा। एंड फाइनली एम्पलीट्यूड हमें बताना होगा, तो इसको हम डी कर लेते हैं। आए फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमें गिवन वैल्यू है y इक्वल टू कॉस 2 थीटा। स्टूडेंट्स, मेरा प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करें तो उसमें मैंने जनरल फॉर्म लिखी थी y इक्वल टू ए एफ ऑफ बी एक्स। ये बी एक्स, एक्स जो होगा इनपुट है, ये एंगल होगा। एक्स एंगल हो सकता है, यहां क्वेश्चन में थीटा एंगल है, तो यहां आप थीटा लिख लो या एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको स्टूडेंट्स फौरन सामने ये रीजन देते हुए हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो इस लिहाज से ये जो ए है, यहां पे ये कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, जो कि यहां पे ए की वैल्यू 1 बन रही है। एंड ये एंगल का जो कोफिशिएंट होगा ये स्टूडेंट्स बी होगा। यहां पे थीटा है, इधर एक्स है, तो इनपुट एंगल, तो एंगल एक्स भी हो सकता है या थीटा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b की वैल्यू 2 है। आए अब हम a और b की वैल्यूज को यूज करते हुए डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें, जैसे जैसे हम एंगल का कोफिशिएंट बढ़ाते जाते थे, फंक्शन का ग्राफ मजीद कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता था। तो यहां पे यही बात की जा रही है। हम पहले फंक्शन के ग्राफ के बारे में गैस करेंगे। तो हेयर कोफिशिएंट ऑफ एंगल थीटा, ये जो एंगल थीटा है इसका कोफिशिएंट जिसको हम b कह रहे हैं, तो b की वैल्यू 2 है और ये 2 क्या है, ग्रेटर देन 1। स्टूडेंट्स, हम 1 से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन जो होता है वो y इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के अंदर b की वैल्यू यहां पे देखें तो वो 1 है। तो हम कह रहे हैं कि ओरिजिनली कॉस थीटा के अंदर एंगल का कोफिशिएंट 1 होता है, बट यहां पे एंगल का कोफिशिएंट 2 है, तो b इक्वल टू 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। सो द ग्राफ ऑफ कॉस 2 थीटा इज द कंप्रेस्ड वर्जन या श्रिंक फॉर्म होगी किसकी, ऑफ ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। यानी अगर हम 0 से 360 के अंदर कॉस 2 थीटा के ग्राफ का कंपैरिजन कॉस थीटा के साथ करें, तो कॉस 2 थीटा का ग्राफ वो कंप्रेस्ड फॉर्म होगी कॉस थीटा के ग्राफ की। यहां पे स्टूडेंट्स मैंने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ साइकिल्स की बात की है, क्वेश्चन में उसने नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं मांगे, दैट्स वाई यहां पे मैंने सिर्फ स्टार डाला है। हेयर नंबर ऑफ साइकिल याद करें, जितना एंगल का कोफिशिएंट होता है यानी जितनी बी की तादाद होती है उतने साइकिल्स होते हैं। हेयर नंबर ऑफ साइकिल इक्वल टू 2 बिटवीन थीटा फ्रॉम 0 to 360। 0 से 360 के अंदर जब आप थीटा को वैल्यू देते जाएंगे तो हेयर वी हैव 2 साइकिल्स। बट ये आपने क्वेश्चन में लिखनी नहीं है, मैंने वैसे
एक्स्ट्रा बात आपको की है। स्टूडेंट सेकंड हमसे मांग रहा है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां पे cos 2 थीटा है, तो मैंने लिखा है पीरियड ऑफ cos 2 थीटा। स्टूडेंट्स रिकॉल करें पीरियड की डेफिनेशन क्या है। अगर मैं पीरियड को P से डिनोट करूं तो पीरियड P इक्वल टू पीरियड ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन डिवाइडेड बाई B। B मीन जो कोफिशिएंट ऑफ एंगल होता है उसको हम B कहते हैं। तो यहां पे पीरियड ऑफ cos 2 थीटा दैट इज पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन, cos का पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई B मीन ये 2, तो ये 2 से कट गया, तो पीरियड ऑफ cos 2 थीटा दैट इज पाई रेडियन और 180 डिग्री। स्टूडेंट सी पार्ट अगर देखें तो हमें फ्रीक्वेंसी मांगी जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रिकॉल करें 1 ओवर पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां पे पीरियड पाई है, सो फ्रीक्वेंसी है 1 ओवर पाई। स्टूडेंट्स नंबर 4 अगर आप देखें तो उसने एम्पलीट्यूड मांगा है। स्टूडेंट्स याद करें हाइट ऑफ द ग्राफ अबव एक्स एक्सिस, हाइट ऑफ द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं एवरेज ऑफ हाइट्स, वर्टिकल हाइट प्लस डाउनवर्ड हाइट डिवाइडेड बाई 2। तो इन शॉर्ट एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन है उसका मॉड लेना है, तो ए मॉड, तो ए की वैल्यू है 1, दैट इज 1 मॉड, 1 का मॉड 1 है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है sin 6 थीटा। स्टूडेंट्स इसमें भी मैं यही काम करूंगा, मैंने इसको y इक्वल टू a f ऑफ b x से कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स यहां मैं b x ले रहा हूं, एंगल x भी हो सकता है थीटा भी, तो आपकी मर्जी है यहां b x लिखें या b थीटा लिखें, यहां पे भी आपकी मर्जी है बी एक्स लिखें या बी थीटा लिखें। इनपुट में यहां पे इनपुट मेंशन हो रहा है, तो ये आपकी मर्जी है, इसको एक्स बना ले या थीटा बना ले। तो इसको स्टूडेंट जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये देखें ए यहां पे 1 होगा एंड बी क्या होगा, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एंगल, तो बी 6 है। अब हमारी सारी वही डिस्कशन जो पीछे हमने डिस्कस की थी यहां पे भी वही है। हेयर कोफिशिएंट ऑफ एंगल थीटा विच इज बी दैट इज इक्वल टू 6। जैसे जैसे एंगल का कोफिशिएंट ज्यादा होता जाएगा साइकिल्स की तादाद ज्यादा होती जाएगी एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। हेयर बी इक्वल टू 6, सो ग्राफ ऑफ साइन 6 थीटा is the compressed version or shrink form of graph of sin theta। यानी अगर हम sin थीटा के ग्राफ से sin 6 थीटा के ग्राफ को कंपेयर करें तो sin 6 थीटा का ग्राफ जो है वो निस्बतन कंप्रेस्ड फॉर्म में होगा एज कंपेयर टू sin थीटा। नेक्स्ट क्या है, मैंने एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, नंबर ऑफ साइकिल। स्टूडेंट्स जितना एंगल का कोफिशिएंट होगा उतने साइकिल्स होंगे, तो यहां पे 6 साइकिल्स होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम पीरियड ऑफ साइन 6 थीटा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स पीरियड की डेफिनेशन क्या है, पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन डिवाइडेड बाई बी, बी से मुराद कोफिशिएंट ऑफ एंगल थीटा। तो यहां पे स्टूडेंट्स पीरियड को मैंने सिंपली पी लिख दिया, तो इन्वॉल्व फंक्शन है साइन, साइन का पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई बी, बी मीन 6। इसको सॉल्व करें तो ये पाई बाई 3 पीरियड बन रहा है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स क्या होती है, 1 ओवर पीरियड, यहां पे पीरियड है पाई बाई 3, सो फ्रीक्वेंसी है 1 ओवर पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू बनी 3 ओवर पाई। स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या है, ए मॉड, हेयर ए इज 1, सो 1 का मॉड दैट इज 1। फर्ज कर लो कोफिशिएंट नेगेटिव 1 होता तो भी एम्पलीट्यूड फिर 1 नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव को मॉड क्या कर देता है, पॉजिटिव। स्टूडेंट्स अब थर्ड पार्ट में हमें फंक्शन दिया जा रहा है y इक्वल टू साइन पाई थीटा। हम स्टूडेंट्स y इक्वल टू a f ऑफ b x से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू 1 मिल रही है और b की वैल्यू यहां पाई मिल रही है। हेयर कोफिशिएंट ऑफ एंगल थीटा विच इज पाई
दैट इज 3.14 ग्रेटर देन 1। ये 1 क्या है स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि हमने ओरिजिनल फंक्शन y इक्वल टू साइन थीटा, यहां फंक्शन साइन है तो ओरिजिनल हमने साइन थीटा लिया, थीटा के साथ एंगल का कोफिशिएंट 1 है, यानी ओरिजिनल फंक्शन में एंगल का कोफिशिएंट 1, b को हम 1 कह रहे होते हैं। दैट्स वाई यहां जो b की वैल्यू होती है उसका हम इससे कंपैरिजन कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ये बताना होता है कि फंक्शन का एंगल ग्रेटर देन 1 है या स्मॉलर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, अगर स्मॉलर देन 1 हुआ तो स्ट्रेच्ड फॉर्म में होता है। तो यहां पाई की वैल्यू 3.14 विच इज ग्रेटर देन 1, सो ग्राफ ऑफ साइन पाई थीटा इज द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ ग्राफ ऑफ साइन थीटा। स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, period of sine is 2 pi divided by coefficient of angle divided by b, which is pi here, pi से pi कट गया, period is 2। next frequency 1/2, amplitude यहाँ पे 1 का mod that is 1। similarly students, y equal to cos pi by 2 theta है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू pi by 2, this is greater than 1। cos थीटा ओरिजिनल फंक्शन है, इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, ग्रेटर देन 1। हेयर कोफिशिएंट ऑफ एंगल थीटा b विच इज पाई बाई 2, सो ग्राफ ऑफ cos पाई बाई 2 इज द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ ग्राफ ऑफ cos थीटा। स्टूडेंट्स, पीरियड देखें, पीरियड इक्वल टू 2 पाई, cos का पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई b पाई बाई 2। स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखें 2 पाई इंटू 2 ओवर पाई, पाई पाई से कट जाएगा तो पीरियड की वैल्यू 4 आई। फ्रीक्वेंसी 1/4 होगी, एम्पलीट्यूड जो है वो a मॉड होगा, a की वैल्यू 1 है तो 1 का मॉड दैट इज 1।